गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। जो माइक्रो टीचिंग होता है, माइक्रो टीचिंग क्या है कि जो बीएड करते हैं स्टूडेंट, तो उन लोगों को जब वो पढ़ रहे होते हैं क्लास में, तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना के उन लोगों को जो क्लास में रियल क्लासरूम में पढ़ाने जाने से पहले जो प्रैक्टिस करवाई जाती है उसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और ये कितने टाइम के होता है और इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। जो माइक्रो टीचिंग होता है मेनली इसमें क्या होता है कि हम जो करते हैं ना, इसमें जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज का ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब बच्चों को सिखाते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, पढ़ाते समय किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से चीज़ों को चेंज करना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। इसमें जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स जो मतलब कुछ ऐसी कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सारी चीज़ों का निवारण यहाँ पे जो की जाती है माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग में मेनली क्या है कि जो स्किल होते हैं ना, स्किल सिखाए जाते हैं स्टूडेंट को, यानी कि जो टीचर ट्रेनीज है अपने, उनको क्या सिखाते हैं, इसमें स्किल्स सिखाते हैं। स्किल्स में जैसे होता है ना अपना ब्लैक बोर्ड स्किल्स हुआ कि ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखना होगा, कौन कौन सी एंट्रीज ब्लैक बोर्ड पे करनी होती है, किस तरह से किस साइड में खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अपना होता है लेक्चर मेथड। जिसे लेक्चर मेथड के द्वारा भी कभी पढ़ाते हैं या बुक को लेके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो वो जो बुक को पकड़ के टीचर पढ़ा रहा है ना, या फिर बच्चा पढ़ पढ़ के सुना रहा है, कभी क्लास में बच्चों को बोल दिया जाता है कि भाई आप बुक से पढ़ के सुनाओ, तो वो बुक को पकड़ने का एंगल, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हम बुक को किस किस एंगल से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग है बेसिकली किस पे काम करती है, स्किल पे काम करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि एक बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन होता है, ये 35 to 36 मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग। इसमें कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, जिसको किस मतलब इसमें मिनट डिसाइड होते हैं कि इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए इतने मिनट, इसके लिए इतने, और ये पूरा प्रोसेस एक तरह से चलता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टीच करना है, यानी कि स्टूडेंट ने क्या किया कि क्लास में जब होता है ना, जैसे क्लासरूम में जब माइक्रो टीचिंग कराई जाती है स्टूडेंट को, तो एक आर्टिफिशियल वो बना लिया जाता है माहौल। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के ही जो सहपाठी होते हैं ना, वो पढ़ने वाले होते हैं, बिल्कुल वो क्या करते हैं जैसे स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो जो पढ़ाने वाले होते हैं, वो बारी बारी से आते हैं और अपने जो स्किल्स है वो उनको यूज़ करते हैं। तो जो पूरा लेसन प्लान बन के आता है उसमें क्या होता है कि ये 35 to 36 मिनट का होता है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले टीच होता है, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, जो कि 6 मिनट का होता है। प्लानिंग करने से के बाद होता है, यानी कि आपने पहले लेसन प्लान बनाया, उसके बाद क्या किया कि आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसको जो स्टूडेंट को ख़त्म करना होता है वो 6 मिनट में करना होता है। उसके बाद जब स्टूडेंट पढ़ाएगा तो स्टूडेंट को फीडबैक मिलेगा, यानी कि उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक मिल सकते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं तो वो उस तरह से अपने लेसन प्लान को चेंज करेगा। अगर उसको नेगेटिव मिल रहा है तो वो बिल्कुल उसको चेंज करेगा। उसमें क्या होता है, अगर उसको नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा मिल रहे हैं, मानो उसके लेसन प्लान में कोई कमी है, या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें ऐड करनी चाहिए, या फिर कुछ पॉइंट्स निकल के आए, तो उसमें क्या दिया जाता है, उसको रीप्लान करने के लिए, यानी कि जो लेसन प्लान उसने बनाया उसको वो रीप्लान कर सकता है। उसके लिए कौन कितने टाइम का मिनट दिया जा रहा है, 12 मिनट दिया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब वो प्लान बना लेगा तो उसके बाद क्या करेगा स्टूडेंट, वापस से उसको रीटीच करेगा, यानी कि उसने जो लेसन प्लान बनाया है, जिस भी स्किल पे उसने अपना लेसन प्लान तैयार किया, उसमें क्या करेगा, वो उसको रीटीच करेगा, और रीटीच करने के बाद उसको वापस से फीडबैक दिया जाएगा। यानी कि ये क्या है, एक साइकिल के रूप में काम करती है। उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 35 to 36 मिनट। ये हमेशा ही जो क्वेश्चन है ये नेट में भी आ जाता है, और कभी कभी सीटेट और इनके लिए भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। जब स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें भी यही आएगा कि ये एक साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है। अब प्लानिंग किस तरह की, जैसे लेसन प्लान होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं,
मैटर इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, प्रीवियस नॉलेज से उसको कैच किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये प्लानिंग का पार्ट होता है, तो इसमें बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है, टीच करना, यानी कि जो स्टूडेंट ने पूरा लेसन प्लान अपना तैयार किया है उसको क्या करेंगे, उसको वो टीच करेंगे। टीच करने के साथ ही उसको क्या मिलेगा, जब वो टीच करेंगे उसको फीडबैक मिलेगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद वो उसको वापस से रीप्लान करेगा, करने के बाद रीटीच करेगा, और रीटीच करने के बाद रीफीडबैक मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस चलता है ये पूरा साइकिल में चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग की साइकिल बोलते हैं। और इसको 35 to 36 मिनट जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है। उसके माइक्रो टीचिंग की स्किल होती है। अब जो माइक्रो टीचिंग होती है ये क्या करता है, स्किल्स पे काम करता है। मानो जो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी लेसन प्लान को बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन डालते हैं कि भाई इसके क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसमें होता है स्किल एक्सप्लेनेशन, यानी कि मानो हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल्स के बारे में बता रहे हैं, या फिर हम लेक्चर मेथड स्किल्स के बारे में बता रहे हैं, या फिर हम प्रॉबिंग के बारे में बता रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, प्रॉबिंग हो गया, या फिर और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे उसमें करेंगे। मोस्टली माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, 6 से 7 स्किल जो होते हैं हमारे, उन सब पे काम किया जाता है। फिर इसमें प्रॉबिंग क्वेश्चन, यानी कि उसमें क्या करेंगे, उसमें जो विकासात्मक क्वेश्चन होते हैं ना वो भी डालते हैं। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यानी कि ब्लैक बोर्ड का काम भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो माइक्रो टीचिंग में ये सारी चीज़ें क्या है, स्किल बेस्ड होती हैं, और इन्हीं पे जो माइक्रो टीचिंग होता है वो काम करता है। जब माइक्रो टीचिंग का कभी भी नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि स्किल प्रैक्टिस। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो है स्किल प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो मेनली यही है कि माइक्रो टीचिंग, जब भी हम माइक्रो टीचिंग का वो करेंगे तो माइक्रो टीचिंग यानी कि स्किल बेस्ड होगा ये पूरा अपना। इसमें एक एक स्कूल को सिखाया जाता है, और उसके लिए पूरा एकदम प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट जो होता है वो पूरा लेसन प्लान को एक ही साथ एक्सप्लेन नहीं करके एक एक स्टेप करके वो आगे बढ़ता है। और उसके बाद जब इसको लेसन ये करा दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको जो स्टूडेंट होता है उसको प्रॉपर लेसन प्लानिंग दी जाती है, और उसको जो क्लास होता है ना उसको मैक्रो टीचिंग, यानी कि जब वो रियल क्लासरूम में जाके पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। मैक्रो टीचिंग बोलते हैं, यानी कि रियल क्लासरूम टीचिंग। तो सबसे पहले कौन सी, माइक्रो टीचिंग, जो कि बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और एक एक स्किल को सीख रहा है, और जब वो जाके रियल क्लासरूम में पढ़ाता है और उस टाइम पे अपने जो स्किल उसने सीखा है उनको प्रेजेंट करता है, उस स्किल को क्या बोलते हैं, मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। तो मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट था यही था, माइक्रो टीचिंग समझाना। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ डाउट रह गया तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे से समझाऊँ। थैंक यू।